कायाग्नि के भड़कते शोले। भौतिक जगत में शक्ति स्रोत के साधनों में अग्नि, ताप, गैस, तेल, विद्युत, परमाणु और लेज़र आदि का जितना महत्व है, उससे कहीं अधिक उपयोगिता प्राणियों के लिए उस प्राण ऊर्जा की है जो उनके शरीरों में पाई जाती है। मानवीय काया तो इस विद्युत शक्ति का ज्येष्ठ भंडागार है। शरीर का सारा क्रियाकलाप इसी ऊर्जा संचार के माध्यम से गतिशील रहता है। हमारा नाड़ी संस्थान पूर्णतः जैव विद्युत धारा से ही स्वसंचालित होता है। मस्तिष्क ही वह बिजली घर है जहाँ से शरीर के समस्त अंग अवयवों को विद्युत धाराएं पहुंचकर सारा क्रियाकलाप नियंत्रित करती है। हम विद्युत प्रवाह को ईईजी तथा ईसीजी जैसे यंत्र उपकरणों पर देखा मापा जा सकता है। लोहचूर्ण और चुंबक जिस प्रकार परस्पर चिपके रहते हैं, उसी प्रकार हमारी जीव सत्ता काया के समस्त जीवकोशों को इस माध्यम से परस्पर संगठित किए रहती है। उसकी सम्मिश्रित चेतना से जीव संचार व्यवस्था कायम रहती है। शरीर में कार्यरत प्राण विद्युत की गर्मी से ही विभिन्न अंग अवयव सक्रिय बनते और अपना अपना काम करते रहते हैं। इस ऊर्जा का प्रभाव शरीर संचालन तक सीमित रहता है, किंतु कुछ अपवाद ऐसे भी मिले हैं जिनमें शरीरगत ऊष्मा ने यांत्रिक बिजली की भूमिका निभाई और उस जैसे ही स्पर्शकर्ता के झटके महसूस हुए। सोसाइटी ऑफ फिजिकल रिसर्च के अनुसंधानकर्ता वैज्ञानिकों ने विश्व में ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को खोज निकाला है जिन्हें विद्युत आवेशधारी कहा जा सके। उनके अनुसार यह सामान्य सा शारीरिक व्यतिक्रम है जिसमें जीव कोशों के आवरण ढीले पड़ जाते हैं और उनमें निहित विद्युत आवेश लीक करने लगते हैं। अकारण भी किसी में ये अनायास प्रकट हो जाते हैं। प्रयत्नपूर्वक इन्हें उभारा भी जा सकता है। कितनी ही बार यह विद्युत इतना भयावह रूप धारण कर लेती है कि स्वयं को ही जलाकर भस्म कर देती है। विज्ञान की भाषा में इसे ऑटो कंबसन, स्वतः दहन कहा जा सकता है, जिसके कारणों को विज्ञानवेत्ता अभी तक नहीं जान पाए। चेम्सफोर्ड, इंग्लैंड में सन 1938 में एक ऐसी ही घटना घटित हुई जिसमें नृत्य करते हुए एक महिला के शरीर से अनायास आग के शोले फूट पड़े। दर्शक भय के कारण इधर उधर भागने लगे। उसे बचाने के सभी रक्षात्मक उपचार व्यर्थ गए। देखते देखते वह युवती राख के ढेर में बदल गई। इंग्लैंड के ही बर्मिंघम प्रांत में पिछले दिनों 2 शिशु स्वतः दहन के शिकार हो गए। इनके अचानक रहस्य में आग से जल जाने की घटना को वहाँ के प्रमुख पत्रों ने प्रकाशित किया था। सन 1973 में हुई एक घटना के अनुसार 7 महीने की परमिंदर कौर अपने पिता के कमरे में झूले में बैठी थी। एकाएक उसके शरीर से अग्निज्वाला फूट निकली और नीली लपटों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। पिता को किसी तरह अग्नि बुझाने में सफलता मिली और उसे बर्मिंघम के अस्पताल में भर्ती कराया। अग्निकांड का कारण अज्ञात ही बना रहा। इसी तरह की एक अन्य घटना का विवरण बर्मिंघम से प्रकाशित पत्रिका इवनिंग मेल के 26 अगस्त 1974 के अंक में प्रकाशित हुआ था, जिसके अनुसार 6 माह की लिसा टिप्टन अपने ही शरीर की ज्वाला से जलकर भस्म हो गई थी, पर आश्चर्यपूर्वक शरीर से लिपटे कपड़ों में से अधिकांश बच गई थी। मनुष्यों के स्वतः जल जाने की प्रक्रिया पर अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले 400 वर्षों के भीतर संसार में स्वतः मानव दहन की घटनाएं 200 से भी अधिक संख्या में प्रकाश में आई है। इस तरह से मरने वालों की आयु 4 माह से लेकर 114 वर्ष तक की थी, जिसमें नर नारी दोनों ही वर्गों की संख्या लगभग समान थी। शुद्ध योगियों के बारे में प्रचलित है कि इच्छानुसार अपनी पंचभौतिक काया को वे योगाग्नि को समर्पित कर देते थे। सती का योगाग्नि में दहन एक पौराणिक सत्य है। यह मान्यता आज भी सही हो सकती है, किंतु जब जन सामान्य चलते फिरते, नाचते गाते, मोटर गाड़ी चलाते हुए अपने ही शरीर से फूट पड़ी अज्ञात ज्वाला से भस्मीभूत हो जाते हैं तो उसका कोई कारण समझ में नहीं आता। सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता चार्ल्स फॉर्ट ने इस संदर्भ में गहरी छानबीन की है कि सन 1861 के पश्चात हुए आकस्मिक अग्नि प्राकट्य से जल जाने वालों का विस्तृत विवरण अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया है।
इनमें से बहुचर्चित एवं सर्वाधिक रहस्यमय घटना पेंसिल्वेनिया के वेस्ट फिलाडेल्फिया की 18 वर्षीय एक विधवा की है। 18 मई 1957 को अन्ना मार्टिन नामक एक महिला अपने एक कमरे में जली हुई अवस्था में पाई गई थी, जहां अग्नि का कोई स्रोत भी नहीं था। उसके मात्र जूते ही शेष बचे थे। समीप पड़ा अखबार आग से अछूता था। एक्टा मेडिका एंड फिलोसोफिका हैप्नेसिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक में एक शराबी व्यक्ति के अचानक अपने देह की ज्वाला से जलकर मर जाने का उल्लेख है। पेरिस का रहने वाला यह व्यक्ति बेहद पियक्कड़ था। एक रात चटाई पर पड़े पड़े ही स्वतः दहन का शिकार बन गया। चटाई भी आधी झुलस गई थी। फ्लोरिडा से प्रकाशित मेडिकल जर्नल के अनुसार अमेरिका में अब तक इस तरह की 100 से भी अधिक मौतें हो चुकी हैं। इसमें वैज्ञानिकों ने हैरानी प्रकट की है कि मनुष्य शरीर में 73% भाग पानी होता है। उसे जलाने के लिए 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट की ऊर्जा चाहिए। वह अचानक शरीर में कैसे पैदा हो जाती है? जीव कोशों में अग्निस्फुलिंग प्रोटोप्लाज्म में सन्निहित तो रहते हैं, किंतु वे इतने व्यवस्थित होते हैं कि शरीर के जल जाने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्रोटोप्लाज्म उच्च प्लाज्मा में बदलने पर ही अग्नि बन सकती है। यह सब एकाएक कैसे घटित हो जाता है और इतनी तीव्र आग की लपटें फूट पड़ती हैं कि जलांश अधिक मात्रा में रहने पर भी काया भस्मीभूत बन जाती है। इस रहस्य को वैज्ञानिक अभी तक नहीं समझ सके हैं। मानवीय काया रहस्यमय तो है ही, अपनी जटिल संरचना के कारण विलक्षण एवं अद्भुत भी है। सूक्ष्म संरचना का जाल एवं जो साधना विज्ञान में नाड़ी गुच्छकों, चक्रोपत्तिकाओं, प्राणाग्नि, युगाग्नि, कुंडलिनी आदि के नाम से जाना जाता है, संभव है स्वतः दहन की इन घटनाओं से जुड़ा हो। अभी शरीर के इस सूक्ष्म विद्युत संस्थान पर शोध की काफ़ी गुंजाइश है। ऐसे चुनौती अपवाद स्वरूप होते रहने वाले ये घटनाक्रम देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली शीर्षक की चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की